इधर ग्रेसर आ गया।
जल्दी ज्वाइन करो बेटा। कौन सी वाली? आगे वाली चला दो। ये बीच वाली बंद कैसे होती हैं? हाँ बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 है। गुड मॉर्निंग, जल्दी ज्वाइन करो। हाँ करा रहा हूँ बेटा, बलून वाला क्वेश्चन पहले ज्वाइन करो। ज्वाइन करो फटाफट, 2 मिनट है। हाँ 4 सेकेंड आंसर है, बिल्कुल सही बात है। बेटा जल्दी ज्वाइन करो, आप लोग जल्दी ज्वाइन नहीं कर रहे हो क्लास को। ज्वाइन फास्ट यार। बेटा जल्दी ज्वाइन क्लास को करो, देर हो रही है। ठीक है, टाइम 10:30 बजे का है, तो उससे पहले ज्वाइन कर लिया करो, 2 मिनट पहले। चलो जल्दी ज्वाइन करो। चलो स्टार्ट करें। बलून वाला क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से, है ना। बलून वाला क्वेश्चन क्या था हमारे पास? बेटा ये अपने पास ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड। ये हमारे पास एक बलून है,
बलून के अंदर कोई बंदा है, मान लो P, ठीक है। अब क्या दिया गया, बलून स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बलून इज 0, एक चीज ये। दूसरा क्या दिया गया, बलून कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो देखो भाई एक्सेलरेशन ऑफ बलून 1.25 दे रखा है शायद आपको, यस और नो, जल्दी बोलो। कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, मतलब जो बलून का इंजन है वो ग्रेविटी को ओवरकम करके ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, कांस्टेंट 1.25, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब क्या इशू है, ध्यान सुनो। बलून ऊपर गया, कितने समय तक के लिए गया, 8 सेकंड के लिए। T इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स, और बलून यहां पहुंचा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज देखें, 8 सेकंड में बलून कितना ऊपर गया, पहले ये देख लें। तो बलून का डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड्स इज हाउ मच, ये है, तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं, एस बी इज इक्वल टू यू बी 0 है, हाफ इंटू 1.25 इंटू 8 का स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 40 मीटर। कैलकुलेट करके कितना आया, 40 मीटर, तो ये एस बी इज 40 मीटर। दूसरी चीज, क्योंकि बलून ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, तो इस मोमेंट पे बलून के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और कितनी होगी वो भी देख लें। वी बी निकाल लेते हैं बेटा, वी बी फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, इज इक्वल टू यू बी प्लस ए बी इंटू टी, यानी कि वी बी इज इक्वल टू यू 0 है 1.25 इंटू 8, दैट इज वी बी इज इक्वल टू 10, वेलोसिटी भी 10 आ गया, तो यहां पर बलून की वेलोसिटी कितनी है, 10 है। अब ये पार्टिकल छूट गया इससे, ये बंदा जो भी था ये छूट गया, ठीक है। अब ये बंदा छूट गया, तो देखो इस मोमेंट पे बंदा इससे छूट गया, तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, काव्या कह रहा है यू 0 क्यों लिया, काव्या क्वेश्चन पढ़ा है तूने, काव्य क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पहले बता दे मुझे, क्वेश्चन पढ़ा है। क्वेश्चन में लिखा था बलून स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, लिखा था या नहीं लिखा था भाई, काव्य, काव्य लिखा था बलून स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। अब ये पार्टिकल इससे छूट गया, मैंने एक चीज कल पढ़ाई थी कि पार्टिकल अगर चलते हुए फ्रेम से छूटता है तो पार्टिकल के पास उतनी ही वेलोसिटी होती है उस इंस्टेंट पे जितनी चलते हुए फ्रेम के पास होती है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, जल्दी बताओ, बस हो गया। तो इसका मतलब इस मोमेंट पे ये जो पार्टिकल है इसके पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी u इज इक्वल टू +10, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, अब ये पार्टिकल छूट गया, अब ये ग्रेविटी में आ गया, अब इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, और कितना लगेगा, a इज इक्वल टू -10। अब ये पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे पहले ऊपर जाएगा फिर ऐसे करके नीचे गिरेगा, यही कहानी है या नहीं है, जल्दी बताओ, ठीक है। तो अब जरा देखो एक मिनट,
रास्ता कुछ भी हो, लेकिन ये इनिशियल है और ये फाइनल है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो s बराबर कितना आ गया, -40 नीचे की तरफ है। हाँ या ना, s बराबर -40 हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोलो। अब हमें टाइम बताना है नीचे पहुंचने का, तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो s कितना, -40 इज इक्वल टू 10t प्लस हाफ इंटू -10 इंटू t²। इसको सॉल्व कर लो बेटा, कितना आया, t² -2t -8 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गया -2 और एक आ गया कितना, 4। तो आंसर इज व्हाट, 4 सेकेंड। हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। अब एक चीज देखो यार आप लोग, अब मजेदार बात देखना, हो क्या रहा है, सेम क्वेश्चन मैंने कराया आपको 3 बार। सेम क्वेश्चन था कि नहीं, पहले बताओ मुझे। सेम क्वेश्चन मैंने आपको 3 बार कराया, ठीक है। बस मैंने धीरे धीरे क्या करा, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदला या डिफिकल्टी लेवल बदला, यही कराया कि नहीं कराया, जल्दी बताओ मुझे। यही काम कंपटीशन भी करता है भाई। जो पहला क्वेश्चन कराया था मैंने, वो स्कूल में आने लायक था। दूसरा जो मैंने कराया वो जेई मेंस या नीट में आने लायक है। और तीसरा जो मैंने कराया वो एडवांस में आने लायक है। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, किस तरीके के मेंस में और नीट में, और किस तरीके के स्कूल में आते हैं। क्लियर हुई बात। हाँ, ए 1.25 दे रखा था बलून का, आदमी का थोड़ी दे रखा था, वो तो बलून का था। जब तक बलून में आदमी है तब तक 1.25 है, जब बलून से निकल गया तब तो फ्री फॉल हो गया। एक बात बता, छत से तो आगे बाहर निकल ले तो क्या लगेगा, जी लगेगा कि नहीं लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ऊपर का टाइम नहीं आया। अरे भाई, ऊपर का और ये नीचे का, ऊपर जाने का 1 सेकंड था और नीचे आने का 3 सेकंड था। मैंने डिराइव कराया था फर्स्ट, जब मैंने क्वेश्चन कराया था, जो मैंने कहा था 9th क्लास वाले मेथड से कर रहे हैं। याद आया कि नहीं आया, नोट करो इसे फटाफट, नोट करो। फिर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे और आप लोग करोगे। नोट कर लिया, नोट कर लिया भाई, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी नोट करो। जल्दी से नोट करो बेटा, आप लोग टाइम खराब कर रहे हो। अरे नोट कर लिया, चलो जल्दी, शाबाश, गुड। चलो अगले पेज पे चलें, अगले पेज पे चलें, ठीक है। अब अगले पेज पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये ग्राउंड है हमारे पास। ग्राउंड पे 3 टावर ले लिए मैंने सेम हाइट के, 3 टावर हैं सेम हाइट के, ठीक है। इतनी बात ध्यान सुनना, 3 टावर ऑफ सेम हाइट, ठीक है। अब पहले टावर से मैंने पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जमीन पे गिरेगा। जमीन पे गिरने का टाइम है t1, ठीक है। दूसरे टावर से मैंने ऐसे नीचे फेंका,
u से सेम स्पीड से, और नीचे गिरने का टाइम t2 है। तीसरे टावर से मैंने पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप मतलब वेलोसिटी इसकी कितनी, 0, जस्ट छोड़ दिया ऐसे, ऐसे छोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, ड्रॉप्ड। अब ये ऐसे नीचे आ रहा है और इसको नीचे पहुंचने का टाइम है t3, ठीक है। अब मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, आपने मुझे बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन, इसकी और इसकी यू दोनों की बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों का, बस एक को ऊपर फेंका गया और एक को नीचे, ठीक है भाई। मैंने यू लिखा है तो दोनों का यू बराबर है, एक को ऊपर फेंका गया, एक को नीचे, ठीक है। आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। बताना चाहोगे? करना चाहोगे तो यस लिख दो, नहीं करना चाहोगे तो नो लिख दो, मैं करा देता हूँ। करना चाहोगे, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मतलब 10:44 पे मैं कराना शुरू करूंगा, 10:42 हो रहा है, जल्दी करो। ऋत्विज करके दिखा मुझे, कौन सी इक्वेशन होगी यूज, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। करके दिखाओ बेटा। आदित्य मुझे सॉल्यूशन चाहिए, आपने जो किया है वो देखना है। मैं बताऊं? मैं बताऊं? करूं भाई मैं? वेट, चलो वेट कर रहा हूं मैं, 1 मिनट और दे देते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग कर लो ट्राई। कर लो कोई बात नहीं। वी तो बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 होगा, जो कि फर्स्ट केस में ही आएगा v0, बाकी केसेस में तो आएगा नहीं v0। आशुतोष करा है ये तो ठीक है, और नहीं करा है, सिर्फ तुक्का मारा है तो गलत बात है। शिवम आंसर गलत है बेटा। चलो मैं कराता हूँ, रुक जाओ, मैं कराता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ, मैं करा रहा हूँ। आपके पास ये टावर है, टावर को आपने ऊपर की तरफ, टावर के ऊपर से आपने पार्टिकल को वेलोसिटी दी ऊपर की तरफ, फर्स्ट केस यही है, ठीक है। कितनी दी, यू, और ये पार्टिकल ऊपर जाके नीचे गिरेगा ग्राउंड पे, तो ये इसका इनिशियल है और ये इसका फाइनल है, दिस इज इनिशियल। मान लेते हैं टावर की हाइट h है, कितनी h, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, s इज इक्वल टू माइनस एच। ये सुनो, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है और टावर की हाइट मैंने h मान ली, तो s इज इक्वल टू माइनस एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, ठीक है।
और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी प्लस यू, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना नीचे की तरफ, उसको आप -10 ले लें। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, जल्दी बताओ। ले सकते हैं भाई। अब आप सेकंड इक्वेशन लगा दो। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे सारे सवालों में? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस रिजल्ट में हम सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, तो S कितना हो गया -h इज इक्वल टू यू, कितने टाइम में गिरा बेटा जमीन पे, t1 प्लस हाफ इंटू -10 5t1 स्क्वायर। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इक्वेशन, जल्दी बताओ वैल्यूज डाल के। भाई t1 टाइम पे ग्राउंड पे गिरा था, टाइम की वैल्यू t1 डाल दी, ठीक है, a की वैल्यू -10 डाल दी, u की वैल्यू प्लस यू डाल दी, s की वैल्यू -h डाल दी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब सेकंड केस में आ जाओ। ये हमारे पास टावर है, ये इसका इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल। आपने पार्टिकल को कैसे फेंका है, ऐसे नीचे फेंका है, कितने से, u से, तो अब ये हो जाएगा -u, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -u हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ, ठीक है। दूसरी चीज, जो डिस्प्लेसमेंट है s, वो अभी भी -h है, क्योंकि इनिशियल से नीचे की तरफ है। हाँ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी क्या है, -10 है, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड ही होती है। अब इस इक्वेशन में अगेन वैल्यू डालें, तो s कितना हो गया, -h इज इक्वल टू -u t2 -5 t2 स्क्वायर, क्योंकि टाइम कितना लगा था, t2। अरे क्लियर है यार, अरे क्लियर है भाई, अरे क्लियर है, ठीक है। अब तीसरा केस बेटा, अब तीसरे केस में हमने पार्टिकल को ड्रॉप करा, मतलब वेलोसिटी कितनी, 0, s अभी भी कितना, -h, और a कितना, -10, ये इनिशियल और ये फाइनल। अब इसमें देखो, अगेन इस इक्वेशन में डाल देते हैं, -h इज इक्वल टू, u तो 0 है, -5 t3 स्क्वायर, यानी कि h इज इक्वल टू 5 t3 स्क्वायर। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। क्लियर है भाई, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डाला, यू की वैल्यू डाल दी, ए की वैल्यू डाल दी, एस की वैल्यू डाल दी, टाइम की वैल्यू डाल दी। अब मजेदार बात देखो, शगुन कह रही है यू 0 क्यों, बेटा मैंने क्वेश्चन में पिछले पेज पे भी बताया था कि ड्रॉप किया है, ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, शगुन, ठीक है, तो ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यू को 0 ही लेंगे भाई। जब मैं किसी पत्थर को ऐसे छत से छोड़ता हूं, तो क्या मैंने उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी दी है, शगुन, शगुन कुछ दिया ऐसा? इससे पहले वाले मैंने ऐसे फेंका था नीचे, तब -u, और उससे पहले वाले में ऐसे ऊपर फेंका था, देन +u। बात समझ में आई कि नहीं आई, शगुन? बस अब देखो, हमारे पास ये 3 इक्वेशन है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम यहां तक पहुंचने के बाद भी कई बार आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अब क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम मैथ्स को अच्छे से कर नहीं पाते हैं, हमें प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं आता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, आप ऐसे देखो, आपको ऑप्शन में T1 T2 T3 था कि नहीं, जो चारों ऑप्शन थे उसमें T1 T2 T3 था, U और H नहीं था, यस और नो, बेटा U और H नहीं था, सिर्फ T1 T2 और T3 था, हाँ या ना, ठीक है। अब अगर T1 T2 T3 था, मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है, इतनी बात, तो मुझे H और U को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों इक्वेशन से U को एलिमिनेट करता हूँ, ठीक है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरी इक्वेशन के साथ, उधर वाली के साथ में
रिलेट करके h को एलिमिनेट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को T2 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या आ गया, h इज T2 इंटू यू एच माइनस एच इज इक्वल टू यू T1 T2 माइनस 5 T1 स्क्वायर T2। कोई दिक्कत? मैंने इस इक्वेशन को T2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को T1 से मल्टीप्लाई करा, माइनस T1H इज इक्वल टू माइनस यू T1 T2 माइनस 5 T2 स्क्वायर T1। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ या नहीं, जल्दी बताओ। ऊपर वाली इक्वेशन को T2 से मल्टीप्लाई करा, नीचे वाले को T1 से करा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? किसी को दिक्कत है भाई? क्योंकि मेरा पर्पस अब था इनको सॉल्व करना। सॉल्व करना मुझे मतलब मुझे मैथ्स लगानी है, जो 9 10th में हम इक्वेशन सॉल्व करते थे। अरे क्लियर है तो बोल दो कुछ, या तो ना बोलो। ठीक है, अब शगुन क्या दिक्कत है जरा बता। शगुन, शगुन क्या दिक्कत है मुझे बता। फर्स्ट भाई मुझे क्या करना है, u और h गायब करने हैं 3 इक्वेशन यूज करके। तो पहले मैं इन दोनों में से u गायब करने की कोशिश कर रहा हूँ। u गायब करने के लिए इस इक्वेशन को मैंने T2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको T1 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया मैंने। अब देख, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो h माइनस एच कॉमन T1 प्लस T2, और ये टर्म कट जाएगी पूरी की पूरी। यहां से माइनस 5 T1 T2 कॉमन, और अंदर बचा T1 प्लस T2। ये इससे कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। h इज इक्वल टू 5 T1 T2। ये आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अब h दोनों के इक्वेट कर दिए मैंने, तो क्या आ गया, 5 T1 T2 इज इक्वल टू 5 T3 स्क्वायर, सॉरी 5 से 5 कट गया, T3 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 T2। एक्चुअल में तीनों इक्वेशन बनाने के बाद भी कई लोग आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि उनको मैथ्स आती ही नहीं बिल्कुल भी। 9 10th में भी ढंग से मैथ्स नहीं पढ़ी। अब इक्वेशन है, आपको जो वेरिएबल हैं जो हटाने हैं उनको हटाओ, ऑप्शन में आपको जो दे रखा है उस हिसाब से बनाने की कोशिश करो। क्लियर है? क्लियर है भाई? नोट करो इसे फटाफट, नोट करो बेटा, नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। कर लिया? कर लिया नोट? जल्दी कर मुस्कान, मुस्कान जल्दी से नोट करो। अब देखो, चारों सवाल सेम कंसेप्ट पे हैं, हाँ या ना? चारों क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे हैं या नहीं? और आप देख लो कैसे धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है क्वेश्चन का। हरसिमरन बात समझ में आ गई? हरसिमरन, शगुन, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, कैसे लगाना है, वो सब मैथ्स का काम होता है। हो गया? मुस्कान नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ जाएं। अब थोड़ा सा अलग बात करते हैं। इस कंसेप्ट पे तो हमने सवाल कर लिए, अलग बात क्या करते हैं बेटा। देखो एक मिनट, लिखो जरा क्वेश्चन, लिखो। ऐसा नहीं है शगुन के, हम मोस्टली सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, गलत बात है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। पार्टिकल, particle is projected vertically up with some velocity. Particle is projected vertically up with some velocity. लिख लिया? लिख लिया भाई? बच्चों लिख लिया? ठीक है। मतलब मैंने क्या कहा, एक पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं कुछ वेलोसिटी से। मैंने आपको वेलोसिटी बताई नहीं, बस मैंने सिर्फ ये कह दिया कुछ वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है।
now find distance traveled by particle. Now find distance traveled by particle during last 1 second of ascent. Find distance traveled by particle during last 1 second of its ascent. ASCENT. Find distance traveled by particle during last 1 second of its ascent. क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? कुछ लोगों को समझ में आ गया, कुछ लोगों को नहीं आया। लास्ट वर्ड का मतलब बता रहा हूं बेटा, लास्ट वर्ड का मतलब बताऊंगा, चिंता ना करो। मैंने क्या कहा, ध्यान सुनो बेटा। देखो, क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है? आपको उसका डायग्राम बनाना होता है, उसके बाद उसको सॉल्व करना होता है। तो अब जरा पहले तो, अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डायग्राम क्या बन रहा है, लेकिन वहां पर एग्जाम में आपको कोई डायग्राम बनाने वाला नहीं होगा, तो आपको खुद अंग्रेजी ढंग से पढ़नी है और अंग्रेजी का मतलब समझना है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें लैंग्वेज नहीं समझ में आती। जैसे कोई बच्चा पूछ रहा है आखिरी 2-3 वर्ड का मतलब बता दो, तो सुनो भाई, मतलब क्या है। ये आपके पास ग्राउंड है, पार्टिकल हमने ऊपर की तरफ फेंका वर्टिकली कुछ वेलोसिटी से। कुछ वेलोसिटी से मतलब हमें गिवन नहीं है, ठीक है? अब ये ऊपर जाएगा और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, ये हमें पता है। तो इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, घटेगी। इसकी वेलोसिटी घटते घटते कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी टॉप पे। हाँ या ना? ऐसा होगा या नहीं होगा? उसके बाद ये नीचे गिरेगा, ऐसा ही है कि नहीं है? लेकिन उसने सवाल में क्या पूछा कि भाई आखिरी 1 सेकंड में ऊपर चढ़ते हुए एसेंट, ये 1 सेकंड का इंटरवल है, ये वाला। इस आखिरी 1 सेकंड में ऊपर चढ़ते हुए ये जो डिस्टेंस है, ये कितना होगा, ये वाला। ये पूछा उसने। अब बात समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? चलो ट्राई कर दो इसे फटाफट, ट्राई करो। 9th क्लास में भी करा है आपने ऐसा क्वेश्चन। दक्ष तेरा आंसर गलत है, वत्सल का आंसर सही है। वत्सल कैसे करा, कौन सी इक्वेशन यूज करी, क्या करा वत्सल, जल्दी से बताओ। वत्सल क्या यूज करा? सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज करा है वत्सल। तो कैसे निकाल लेगा, इससे तो आएगा ही नहीं। यू तो पता ही नहीं मुझे वत्सल, यू तो मुझे पता ही नहीं है, मैं कैसे निकाल लूंगा? गलत बात। शाइना क्या यूज कर रही है? तेरा आंसर सही है, लेकिन क्या कर रही है, जल्दी बता। ऊपर बेटा वो यू नहीं है, वो तो वी है। नहीं भाई, हाँ आशुतोष सही आंसर है। चलो मैं बताता हूँ, दो तरीके हैं। एक तो हम 9th वाला मेथड यूज करें, क्योंकि सब लोग तुक्का मार रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है? सब लोग फालतू तुक्का मार रहे हो, मैं बता रहा हूँ। एक तो 9th वाला तरीका है जिसमें हम थोड़ा सा लॉन्गर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, और एक फिर मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट, ठीक है? तो पहले लंबा मेथड देखते हैं। आप एक काम करो, इस जगह पे वेलोसिटी आपने u नॉट कह दिया। क्या कह दिया? u नॉट, ठीक है?
अब ये इनिशियल हो गई और ये फाइनल हो गई, हो गया कि नहीं हो गया? इसको इनिशियल कहोगे क्योंकि आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बात करनी है, ठीक है इतनी बात। तो अब जरा देखो, मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है 0, u कितना u नॉट, a कितना -10 और टाइम कितना 1, तो u नॉट कितना हो गया 10 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, यस और नो बोलो भाई। अगर ये बात क्लियर है तो यस लिखो फटाफट। ठीक है, u नॉट 10 हो गया, बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज देखो, अब आप कई तरीके से कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी टाइम 1 सेकेंड, एक्सेलेरेशन -10, तो s निकालने के लिए आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू की जगह यू नॉट कितना 10, टाइम कितना 1, प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो एस कितना आ गया 5 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ मुझे। एक तो ये तरीका हो गया, आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बेटा जल्दी से, बच्चों जल्दी बोलो। ठीक है, एक और चीज में थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकता था। थर्ड कौन सी देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी क्या है 0, यू स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू एस, तो जरा देखो 100/20 कितना 5 आ गया। इससे भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। ठीक है, ये तो हो गया 9th क्लास का मेथड जो 9th में हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कुछ और यूज करेंगे जिससे थोड़ा सा और आसानी से आ जाए। नोट कर लिया है सबने? नोट कर लिया तो यस लिखो फटाफट, करो जल्दी से नोट, जल्दी नोट करो शगुन। कर लिया बेटा शगुन? कर लिया। चलो अब देखो, अब मैं आपको मेथड बताता हूं जो मुझे करना था 11th क्लास में आने पे। अब देखो भाई, मेरी बात सुनो, आप ध्यान सुनना। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं जिससे ओरल होने लगेंगे सवाल। आप ऐसे देखो, आपके पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक इक्वेशन आपके पास, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, और एक इक्वेशन आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीन इक्वेशन है जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है, यस और नो? यही तीन इक्वेशन आपको मैंने डिराइव कराई है कि नहीं कराई है? सुशांत हैंड रेज नहीं करना है, अगर कोई डाउट है या कुछ भी है तो चैट बॉक्स में लिखो। सुशांत, सुशांत हैंड रेज मत करो नहीं तो हटा दूंगा ग्रुप से। सुशांत कुमार, बेटा हैंड रेज नहीं करना, चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अब क्या कर सकते हैं, अब फर्स्ट इक्वेशन से u इज इक्वल टू v माइनस ए टी इन सेकेंड इक्वेशन डाल दो। डाल दें भाई? डाल देते हैं, देखो आपको क्या मिला। s इज इक्वल टू v माइनस ए टी, यू की वैल्यू हो गई, इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो s इज इक्वल टू वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई मोशन की। अगर आपको कहीं पर v पता है तो डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो। अभी तक हम u और a जानते थे तब सेकंड इक्वेशन यूज करते थे,
अगर मुझे v और a पता है तो मैं इस इक्वेशन को यूज करके डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। क्लियर है भाई? तो ये फोर्थ इक्वेशन आ गई हमारे पास। एक और बना रहा हूँ, रुक जाओ, अभी और बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको काम चलता रहे। ठीक है, क्लियर है इक्वेशन? और देखो इससे डायरेक्टली आ रहा है। आप देखो आपका टाइम इंटरवल कितना है, ये है 1 सेकेंड। तो आपको s बताना है, s इज इक्वल टू v कितना 0, टाइम कितना 1, देखो आंसर भी आ रहा है, माइनस हाफ a कितना -10, t कितना 1 का स्क्वायर। तो s 5 आगे कि नहीं आगे, पहले बताओ मुझे, आगे कि नहीं आगे? अब एक बात बताओ, अब आप खुद सोचो कि ज्यादा बेटर है कि नहीं ये वाला तरीका। मैं डायरेक्टली आंसर निकाल सकता था, हाँ या ना? ठीक है, चलो अब एक तो ये हो गया है ना, इसको बाद में करेंगे, पहले हम अगली इक्वेशन में डिराइव कर लें। ठीक है, अब एक चीज और देखो एक काम और करता हूं मैं। यहाँ देखो बहुत चीजें हैं बेटा, हम क्योंकि ढंग से पढ़ते नहीं है 9th-10th में, तो हमें लगता है कि बहुत टफ था, लेकिन बहुत आसान सी चीजें हैं। हम पढ़ते ही नहीं बस ढंग से, हमें बेवकूफ बनाया जाता है, मास्टर भी बना रहा होता है, हम भी बन रहे होते हैं। अब अब आप एक काम और कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन से a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t इन सेकेंड इक्वेशन, ये डाल देते हैं। तो डाल के देखते हैं बेटा, डाल के देखते हैं तो एक और इक्वेशन आएगी, क्या आएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a कितना v माइनस यू अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर, टी से टी कट गया, सॉल्व करो, देखो ये क्या आ रहा है, s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, फिफ्थ इक्वेशन। ये पांचवा इक्वेशन आ गया हमारे पास, आगे कि नहीं आ गया? आ गया भाई। अब मजेदार बात देखो, ये पांचवा इक्वेशन आ गया हमारे पास, ध्यान सुनना, और फायदा इसका, अब अगर कहीं पर आपको सिर्फ ये बताया गया हो कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है लेकिन गिवन नहीं है, लेकिन आपको फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो आप ये वाली इक्वेशन लगा दो एस निकालने के लिए, यस और नो। अगर आपको क्वेश्चन में बोल, ये सारी इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है भाई। अरे बात समझ में आ रही है? अदरवाइज ये इक्वेशंस वैलिड नहीं है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट के लिए ही वैलिड है। हाँ, ये चीज जरूर, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट क्वेश्चन में बोल दिया गया और आपको v और u पता है, तो आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को यूज करके डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। अब एक चीज और, यहीं पर एक कैच है, कैच क्या है, s अपॉन टी इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, s अपॉन टी इज v प्लस यू अपॉन 2, लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बताओ। व्हाट इज s? s इज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। s क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, बन गया कि नहीं बन गया? जल्दी बोलो, बन गया भाई? नोट करो ये सारी बकवास जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, जल्दी से नोट करो बेटा। बेटा मैंने a की वैल्यू डाल दी। अब यार ये तो सॉल्व तो आपको करना है ना। मैंने a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू अपॉन टी इसमें डाल दी, इसमें डाली तो ये रिजल्ट बना, इसको सॉल्व करके ये बन गया। अब ये बन गया, उसके बाद मैंने क्या करा, s अपॉन टी कर दिया, s इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बालक, एवरेज वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है? तो एवरेज वेलोसिटी का मुझे रिजल्ट मिल गया v प्लस यू अपॉन 2। लेकिन ये सारे रिजल्ट्स कब वैलिड हैं, जब एक्सेलेरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अदरवाइज ये रिजल्ट्स वैलिड नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को, किसी निकम्मे को दिक्कत? नोट कर लिया? अब आगे बढ़ जाते हैं, अब इसी सवाल को देखते हैं जरा ध्यान से, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए भाई, चलो बढ़िया।
पार्टिकल को हमने यहां पर कुछ वेलोसिटी दी u, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है नीचे की तरफ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये हो गया लास्ट। देखो यहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई, जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी घटते घटते क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हो गया लास्ट सेकंड चढ़ने का, ये सेकंड लास्ट सेकंड, ये थर्ड लास्ट सेकंड, ऐसे ही है कि नहीं है? मतलब ये 1 सेकंड का इंटरवल है, ये भी 1 सेकंड का इंटरवल है, ये भी 1 सेकंड का इंटरवल है, ये भी 1 सेकंड का इंटरवल है, ऐसे नीचे भी 1 1 सेकंड का इंटरवल है। मैं क्या जानना चाहता हूँ, आखिरी सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर चढ़े हम, सेकंड लास्ट में कितना ऊपर चढ़े, थर्ड लास्ट में कितना चढ़े, फोर्थ लास्ट में कितना चढ़े, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर हम इसमें जानना चाहते हैं आखिरी सेकंड में, तो एक चीज देखो, हमारे पास एक इक्वेशन था अभी अभी पढ़ा हमने, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बेटा? और अगर मैं सिर्फ इसमें जानना चाहता हूँ इतने में, तो टाइम कितना है, 1 सेकंड, वी कितना है, जीरो, वी कितना है, जीरो, ठीक है, इतनी बात। और ए कितना है, -10, ठीक है, तो डाल देते हैं वैल्यू, इसमें जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 0 × 1 माइनस हाफ इंटू -10 इंटू 1 का स्क्वायर, s आ गया 5, तो ये 5 मीटर हो गया। हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, ठीक है। दिशा क्या कह रही है, मुझे समझ में नहीं आई बात, क्या कहना चाहती है? इस साइड पे u जीरो होती है, अरे v जीरो है, u थोड़ी जीरो है। v मतलब फाइनल वाली वेलोसिटी इस जगह की, इनिशियल तो ये है, यहां से यहां तक जा रहे हैं हम, इनिशियल तो जहां से जाते हैं वो इनिशियल होता है और जहां पे जाते हैं वो फाइनल होता है, तो फाइनल वेलोसिटी v जीरो है ना यहाँ पर, तभी तो मैं इस इक्वेशन को लगा रहा हूँ भाई। अभी तो प्रूव करी थी इक्वेशन कि vt - हाफ at स्क्वायर भी एक इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तिशा, तिशा भाई लड़की, लेफ्ट साइड से ले रहे हो? लेफ्ट साइड क्या होता है, लेफ्ट और राइट क्या हो गया इसमें? मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, मैं कोई लेफ्ट साइड नहीं ले रहा हूं, ऊपर चढ़ रहा हूं, ये इनिशियल है 1 सेकंड के लिए और ये फाइनल है। अब मैं 2 सेकंड ले रहा हूं इंटरवल, इसको इनिशियल कर रहा हूं, और ये हमारा फाइनल है। तो अब टाइम क्या हो गया, 2 सेकंड। अब मुझे ये डिस्टेंस बताना है, तो s इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी, 0 × 2 माइनस हाफ इंटू -10 इंटू 2 का स्क्वायर, कितना आया s, s कम्स आउट टू बी 20 मीटर। तो ये यहां से यहां तक 20 हो गया, तो ये इतना कितना हो गया, 15 मीटर। ये 5 मीटर था, ये 15 मीटर, क्योंकि टोटल यहां से यहां तक 20 आया। ये सुनो, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई। इस जगह से इस जगह का 20 मीटर है, तो ये सेकंड लास्ट सेकंड में कितना हुआ, 15 हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। पक्का क्लियर है? ठीक है। अब मैं आखिरी 3 सेकंड यहां से यहां बात कर रहा हूं, तो s इज इक्वल टू 0 × 3 माइनस हाफ इंटू -10 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कितना, s इज इक्वल टू 45 मीटर।
अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक 45 है, ठीक है, तो ये 20 था, तो ये कितना हो गया, 25 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अरे यस और नो जल्दी बताओ, ये 25 हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोलते जाओ। आखिरी 4 सेकंड की बात करता हूं तो ये 35 हो जाएगा। आखिरी 5 सेकंड की बात करता हूं तो 45 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसा चलेगा। तो एक बात बताओ, जब हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो 10-10 मीटर डिस्टेंस पर सेकंड कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ। जब हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो 10-10 मीटर पर सेकंड कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब अभी मैं आपको कैसे ले जाना चाहता हूँ, मैं आपको हल्के से ओरल साइड पे ले जाना चाहता हूँ, ओरली सवाल को कर लो, आपको फॉर्मूला ना लगाना पड़े, मैं ये चाहता हूँ। क्लियर है? मतलब सवाल देखते ही आप आंसर बोल सको। ठीक, अब इतनी बात हो गई, थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं इसे डीपली, ठीक है? इतनी बात नोट कर लो, इसे फटाफट नोट कर लो बेटा। नोट कर लिया? चलो, नोट कर लिया, तो अब थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, ठीक है? थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं आपको, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि कैसे अप्रोच करनी है चीजों को। मान लो ये हमारे पास ग्राउंड है, आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा, u इज इक्वल टू +50 से ऊपर की तरफ, ठीक है? आपको पता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही होगा, -10। कहीं पर यहां पर जाकर के वेलोसिटी जीरो हो गई टॉप पे, ठीक है? ऊपर चढ़ते चढ़ते वेलोसिटी जीरो होगी, कितने टाइम बाद होगी पहले ये निकाल लेते हैं। तो जरा देखो, फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या मत लगाओ कोई बात नहीं, छोड़ो। अब एक काम करते हैं बेटा, ये था हमारा टाइम जीरो, ये टाइम 1 सेकंड मान लेते हैं, टाइम 2 सेकंड, टाइम 3 सेकंड, एंड सो ऑन। अब वेलोसिटी बतानी है किसी टाइम पे, तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है या नहीं, जल्दी बताओ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है या नहीं, जल्दी बोलो, बोलते जाओ यार, बड़े बेकार बच्चे हो। हाँ, तो v इज इक्वल टू यू कितना, 50 -10t, यही है कि नहीं है? अब टाइम की वैल्यू डालते जाओ, आपको वेलोसिटी मिलता जाएगा कि नहीं मिलता जाएगा? टाइम की वैल्यू डालते जाओ, वेलोसिटी मिलता जाएगा। हाँ या ना, टाइम की वैल्यू डालते जाओ, आपको वेलोसिटी मिलती जाएगी। तो टाइम को 1 सेकंड डालो, टाइम को जब आप 1 सेकंड डाल रहे हो बेटा, तो देखो 1 मिनट क्या है आपके पास। टाइम को जब आपने 1 सेकंड डाला तो वेलोसिटी आपकी ऊपर की तरफ आ गई, v1, और कितना आया, +40। टाइम को 2 सेकंड डाला तो v2 +30। टाइम को 3 सेकंड डाला
V3 प्लस 20, टाइम को 4 सेकेंड डाला, V4 प्लस 10 और टाइम को 5 सेकेंड डाला तो V कितना 0। यानी कि हर एक सेकंड में जितना एक्सेलरेशन था उतनी स्पीड घटी कि नहीं घटी, पहले बताओ। 10-10 घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो अगर मैंने 50 से ऊपर फेंका है तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा भाई। पहले सेकंड में 40, दूसरे में 30, अगले में 20, अगले में 10, अगले में 0। या 55 से फेंका तो 5.5 हो जाएगा, 77 से फेंका तो 7.7 हो जाएगा। यस और नो? अब और मजेदार बात, आपको बहुत सारी चीजें पहले ही पता है। ये आपको पता है ये 5 मीटर है, ये आपको पता है 15 मीटर है, ये आपको पता है 25 मीटर है, ये आपको पता है 35 मीटर है, ये आपको पता है 45 मीटर है। क्या आपको ऊपर जाने की हाइट निकालनी पड़ी? निकालनी पड़ी भाई? बच्चों जल्दी बोलो। नहीं निकालनी पड़ी, आ गई अपने आप की नहीं आ गई? यस और नो? नोट करो जरा इस बकवास को, नोट कर लिया? मैंने कुछ काम दिया आपको, क्या कहते हैं, मोशन इन 1D पे भी काम दिया है कुछ कि नहीं? दे रखा है, ठीक है। अभी आप उसको ट्राई करते रहो। हाँ अभी बेटा अभी नहीं होंगे सारे, ठीक है। पीडीएफ मैंने भेज दिया शायद आपको, भेज दिया पीडीएफ कि नहीं भेजा? यार भेजा हुआ है पीडीएफ आप लोगों को, आप लोग कैसे बच्चे हो? अंकल बाहर ही आ रहा हूँ, ऊपर ही आ रहा हूँ। भेजा था यार एक दिन पहले पीडीएफ, चलो आज फिर भेज दूंगा, कोई बात नहीं, आज भेज दूंगा। तो मुझे याद करा देना दिन में 2 बजे के बाद, ठीक है? 2 बजे के बाद याद कराना क्योंकि मेरी क्लासेस है लगातार। और अभी सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, आप लोग ये सोचना, ये सोचोगे कि सारे क्वेश्चन हो जाए तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी खत्म ही नहीं हुआ। देखो मैंने आपको आज एक ट्रिक बताई है, ठीक है? अभी ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। हाँ जो मैंने पीडीएफ भेजे उसमें चैप्टर होना चाहिए, चलो। उसमें चैप्टर है मोशन इन 1D के नाम से या काइनेमेटिक्स नाम से होगा। हरसिमरन मैंने कहा अभी सारे नहीं होंगे भाई, ठीक है? जब ये खत्म हो जाएगा मोशन इन 1D UAM तब होंगे, ठीक है? तो इतनी जल्दबाजी मत मचाओ कि सारे क्वेश्चन आज ही हो जाएं। आज ही हो जाते तो आज ही IIT पहुंच जाते हम, ठीक है? चलो नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? ठीक है, चलो कल बात करेंगे, ठीक है? आज नहीं।